बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं आपसे, और आपको ऐसी सनसनीखेज और इस तरह की इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल आपका दिमाग हिला देगी, आपको झकझोर देगी दोस्तों। बात यह है कि ऐसी बात आपको न तो कभी किसी गोदी मीडिया में बताई गई होगी, न टेलीविज़न पर, न किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी आपको ये पूरे डिटेल जो हैं, ये पूरे के पूरे तार से तार जोड़कर कभी आपके सामने ऐसा पर्दाफाश नहीं किया गया होगा। तो दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज़ होती है और मैं सीधे मुद्दे की बात ही करता हूँ और शॉर्ट पे बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि किस तरह से ये जो आपके सामने पनप रहे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो किस तरह से पनप रहे हैं और किस तरह वो जेलों में रहकर, जेलों में रहने के बावजूद भी किस तरह से ये गैंगस्टर जो है अपने जो क्राइम है वो कर रहे हैं आज भारत की सरकार समाज में। तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि इस तरह का जो माहौल है वो कभी भी आपको 2014 के पहले नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है दोस्तों, 2014 के पहले तो खैर बैंक भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बैंक भी डूबते होंगे। तो इसी तरह इस तरह का माहौल कभी आपने नहीं देखा होगा कि गैंगस्टर जो है इस तरह से वारदात किए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, और कहीं भी आप देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में। तो इस तरह की वारदातें जो है साउथ इंडिया में तो फिर भी नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे अभी भी जो है आप समझ लीजिए कि ये जो हिंदूवादी जो सरकारें होती हैं बीजेपी की, वो वहाँ पे काबिज नहीं हो चुकी है। इसलिए वहाँ पे आपको फिर भी इस तरह का माहौल कम देखने को मिलता होगा, जहाँ गैंगस्टर्स मिल के और क्राइम का सिंडिकेट इस तरह खुलेआम चलाते हैं जेलों में बंद होने के बावजूद। हाँ, कर्नाटक में जरूर थोड़ा ऐसा माहौल बना था कुछ समय के लिए, जब हिंदूवादी बीजेपी सरकार वहाँ पर थी। लेकिन अब आपको कभी भी इस तरह की खबर नहीं आती होगी कि कर्नाटक में फिलहाल में इस तरह का माहौल हो। लेकिन ऐसा माहौल वहां भी बन गया था जैसा नॉर्थ इंडिया में माहौल आपको दिखाई देता है। इस तरह का माहौल आपको ईस्टर्न इंडिया में भी नहीं दिखाई देता होगा, शायद आपने ध्यान दिया होगा। तो ये माहौल एक अजीब सा है। हिंदूवाद की जो हिंदी पट्टी हम जो कहते हैं भारत में, इस तरह के ये गैंगस्टरिज्म जो पनप रहा है, ये 2014 के बाद से ही पनपना शुरू हुआ है दोस्तों। इसके पहले आपने इस तरह का जो गैंगस्टरवाद आपने देखा नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे नहीं देखा है भाई, जरूर है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हुए वगैरह। तो ऐसी बात है कि गैंगस्टर हुए हैं, लेकिन उनका जो है एक पावर सिस्टम जो है वो एक राज्य राज्य तक भी नहीं चलता था, और राज्य ही क्या मतलब समझ लीजिए उस एरिया तक ही चला करता था जहां तक कि वो गैंगस्टर होते थे। तो आप जैसे बोलने वाले होंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में तो गैंगस्टर हैं, तो मैं भी बोलता हूँ रहे हैं। ठीक है, 2014 के पहले ऐसा रहा है, लेकिन वो गैंगस्टर अपने अपने एरियाज में गैंगस्टर हुआ करते थे। ठीक है, वो पूरे राज्य तक भी नहीं फैल सकते थे। तो उनको सिर्फ जो है ज्यादा ही ज्यादा एक सहूलियत मिलती थी उनके साथ में मिले हुए कुछ पुलिस के लोगों के द्वारा बस। तो उससे वो अपने एरिया से ज्यादा दूर तक नहीं फैला करते थे। लेकिन अब तो आप देखते होंगे कि 2014 के बाद से कि अंदर बंद जो गैंगस्टर हैं वो इंटरनेशनल तरीके से और पूरे खुलेआम तरीके से और बोल बोल कर इस तरह के मतलब वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह का नहीं था माहौल कभी दोस्तों। आप कभी भी देख लीजिए, खबरों को टटोल कर गूगल कर लीजिए, सर्च करके देख सकते हैं इंटरनेट पर भी। तो बात ये है कि ये इस तरह का माहौल कैसे हो रहा है और कैसे ये चल रहा है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज वन बाय वन ये बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें तीन तरह से ये मामला जो है इसको आप बांट सकते हैं कि ये किस तरह से चलता है। गैंगस्टर और जेल प्रशासन और सरकार का मिला जुला
जो बोलते हैं कि मिली जुली ये कैसे चल रही है ये चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गैंगस्टर जो है वो गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं जेल में से, और जेलों में उनको जो है हेल्प मुहैया करवाते हैं जेल के लोग, जो जेल में बड़े बड़े अफसर हों या उनके जो भी लोग हों, वो जेल में जो वहाँ पे कार्यरत रहते हैं, वो लोग मुहैया करवाते हैं गैंगस्टरों को हर तरह की सुविधाएं, जिससे वो बाहर में इंफॉर्मेशन अपनी फैला सके, यानी कि मोबाइल वगैरह के जरिए वो अपना काम कर सकें। ठीक है, तो मोबाइल वगैरह के जरिए जो है ये जो है अपना बाहर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने गुर्गों के साथ में, जो गुर्गे इनके बाहर रहते हैं या बाहर कंट्रीज में रहते हैं। तो उनसे ये करते हैं अपना इंफॉर्मेशन आदान प्रदान, और अपना जो है काम करवाते हैं गुर्गों को बोलकर, और गुर्गे जो बाहर बैठे हुए हैं वो जो है काम का अंजाम देते हैं बाहर का बाहर ही। तो ये पहले जो है पहला हो गया गैंगस्टर, और दूसरा जो है उसको हेल्प कर रहा है जेल। तो जेल विभाग जो है उनको हेल्प कर रहा है, तो जेल विभाग क्या करता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए की वहां पे उगाही करता है इन गैंगस्टरों से। और ये गैंगस्टरों से जो उगाही करता है जेल विभाग, तो आप सोचेंगे कि ये जेल विभाग पूरे के पूरा जो भी इनसे उगाही करता है गैंगस्टरों से, जो गैंगस्टर उगाही करते हैं बाहर, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जितने भी लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा इनको जो है मिल सकता है अपने उगाही के तौर पर, वो गैंगस्टर वहां से उगाही करते हैं बाहर से अपना इस तरह के क्राइम फैला के, और अपनी मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे वगैरह पे। तो इन सब चीज़ों को उनको करने दिया जाता है जेल के द्वारा, और उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो मुहैया करवाते हैं जेल का प्रशासन। और जेल का प्रशासन जो है फिर वो ये गैंगस्टर जो उगाही करते हैं, वो गैंगस्टर से उगाही किए हुए पैसों में भागीदारी करते हैं जेल का प्रशासन। और जेल का प्रशासन करोड़ों करोड़ों रुपए का उगाही का जो बंटवारा में पैसा लेते हैं वो पहुंचाते हैं अपने सरकार में बैठे हुए आकाओं में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये गठजोड़ जो है ये इस तरह से चलता है 3 लेवल पे। सबसे पहला हो गया गैंगस्टर, उसके बाद में हो गया जेल प्रशासन, और जेल प्रशासन जिस सरकार के अंतर्गत आता है उस सरकार को ये होता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो है नॉन स्टॉप इस तरह का जो सर्कल चल रहा है ये बंद नहीं होता हुआ दिखाई देता होगा आपको। तो दोस्तों बात बिल्कुल सही है, ये नहीं बंद किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात सीधी बात बता देता हूं कि अगर इन गैंगस्टरों को अगर आप मुहैया ही न करवाएं, आप अवेलेबल ही न करवाएं मोबाइल और टेक्नोलॉजी की चीजें जिससे बाहर कम्युनिकेट कर सकें अपने लोगों से, तो इनका जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं काम चलने वाला दोस्तों। कल ही क्राइम रुक सकता है अगर इन गैंगस्टरों को ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं मोबाइल वगैरह वो अगर नहीं अवेलेबल करवाया जाए जेल प्रशासन के द्वारा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आराम से रोकी जा सकती है जेल प्रशासन के द्वारा। और इस चीज को रोकने के बाद में बाहर में जितना भी क्राइम है वो भी बंद हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि इतनी छोटी सी चीज भी क्यों नहीं रोकती ये जेल में जो प्रशासन में बैठे हुए लोग क्यों नहीं रोकते हैं? वो इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि गैंगस्टर्स जो हैं वो बाहर में खुलकर अपना पूरा क्राइम जो सिंडिकेट है ऑपरेट करें, चलाएं, और चला के फिर वहां से उगाही करके धन प्राप्ति करके और उनको भी जो है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा दे। और ये जेल प्रशासन वालों को जब ये हिस्सा मिलता है तो उसमें से बहुत बड़ा कट जो है वो अवेलेबल करवाते हैं उस सरकार को जिनके अंतर्गत जेल प्रशासन आ जाता है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि जितने भी बड़े गैंगस्टर जो हैं वो आपको तिहाड़ में ही बंद में मिलेंगे दोस्तों। अब तिहाड़ जो है किस सरकार के अंतर्गत आता है वो आपको भी पता करने की जरूरत नहीं, मुझे भी पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुली किताब है, सबको पता है कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तिहाड़ जेल आपका। ठीक है,
तो कभी भी आप नहीं देखेंगे कोई भी बड़ा गैंगस्टर जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत बंद हो जहां पर केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मेरा जो कहने का मतलब आप पूरे खुले तरीके से मैं कह ही रहा हूं, तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि किस तरह से धड़ल्ले से ये गैंगस्टर और ये आपका जेल प्रशासन, हाँ, और जो उस प्रशासन के ऊपर में जो सरकार होती है, जो इम्पोर्टेंटली मैं कहना चाहूंगा आज की जो केंद्र की सरकार है, ठीक है, वो है, और किस तरीके से इनका सिंडिकेट चल रहा है आज भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से ये इस तरह से सिंडिकेट चल रहा है, और आपको, मुझे लगता है कि मेरी पूरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और इस तरह की बात आपको कभी भी न तो किसी चैनल पे बताई जाएगी, न किसी यूट्यूब चैनल पे बताई गई होगी, ठीक है, और न कभी बताई भी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि लोगों को या तो इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं हो, या फिर लोग इस तरह की बात इन्फॉर्मेशन में नहीं लाना चाहते हो, या गोदी मीडिया जो है आम जनता के सामने इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन नहीं लाना चाहते हो। तो ये सब बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से ये काम चल रहा है भारतवर्ष में। और अब जनता को ही समझना पड़ेगा कि इस तरह से जो एक सिंडिकेट चल रहा है गैंगस्टर की मिली भगत जेल प्रशासन के साथ, और जेल प्रशासन की जो है मिली भगत, या बोलते हैं कि सरपरस्ती जो है वो सरकार दे रही है, और इस तरह से एक जो काम चल रहा है इसको जनता को ही पता है कि अब किस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स में बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ये आपको कहीं भी आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं हो सकती दोस्तों, और आज भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है तो नहीं मेरे ख्याल से यूट्यूब पर कहीं भी चैनल में। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को जरूर और भी बहुत दूर दूर तक फैलाएं, जिससे लोगों को अवगत हो, समझ में आए कि ये जो मामला है ये गैंगस्टरों का चल किस तरह से रहा है भारतवर्ष में। और आपको इम्पोर्टेंट एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी नहीं देखते होंगे कि साउदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है या ईस्टर्न इंडिया है भारतवर्ष में, वहाँ पे इस तरह का खेल चल रहा हो, वहाँ पर कभी नहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, मुंबई में हुआ करता था इस तरह का जो है गैंगस्टरिज्म चलता था मुंबई में, तो वो बहुत पुराने इतिहास की बात हो गई थी। वहाँ पे भी इतना ही हुआ था कि वहाँ पे जो राज्य में जो सरकारें होती थी उनके साथ में और पुलिस बल के साथ में मिली भगत होने के कारण आज वो गैंगस्टर कितने बड़े हो के और भारत के बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, दाऊद इब्राहिम जिसका नाम है वो आप और हम सब इस नाम से वाकिफ हैं, और किस तरीके से उस गैंगस्टरिज्म, उस तरह का गैंगस्टर जो पनपा सिर्फ एक लोकल पुलिस और लोकल सरकार के मिली भगत की वजह से वो आज वो भारत में जो है उस गैंगस्टर के द्वारा कितने बड़े बड़े जो है कांड किए गए, वो आप एक एक करके आपको सब पता ही है दोस्तों, उन पे मैं क्या ज़्यादा बात करूं। तो ये जो है ये भारतवर्ष के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वही मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो चीज़ एक उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए एक छोटे एरिया में हुआ करती थी, वहाँ पे जो डॉन हुआ करते थे 2014 के पहले, या तो पहले जो मुंबई में जो गैंगस्टर वगैरह जो पनपे थे वहाँ पे सिर्फ मुंबई एरिया में, जिन्होंने कितना भारत को ठेस पहुंचाया है, कितनी तरह के कारनामे हुए हैं आपको भी पता है। तो इसी तरह की चीज़ें अगर ये इस जो गैंगस्टरिज्म अभी जो हो रखा है भारत में 2014 के बाद से, और इसमें जो गैंगस्टर और जेल प्रशासन और किस सरकार का सिंडिकेट इनके साथ काम कर रहा है आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर ये चले इस तरह से तो कितना बड़ा डेंट होगा भारतवर्ष को, आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। इन शब्दों के साथ में अब मैं सोचता हूँ विराम देना चाहिए। आप खुद भी सोचिए, कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।